हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है दीक्षा ध्यान के अंग, इस श्रृंखला की आज 39वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमने दीक्षा ध्यान के जो मुख्य अंग 8 बताए गए उनके बारे में जाना, फिर 4 सहायक अंग जो बताए गए उनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे जो 3 विशिष्ट अंग बताए गए, दीक्षा ध्यान के विशिष्ट अंग 3 बताए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से है 3 विशिष्ट अंग, क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और हम ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ फिर से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे आनंदमल सर ने बताया कि अभी तक हम मुख्य अंग, सहायक अंग, उनकी चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसी के विशिष्ट अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। विशिष्ट अंग, जैसे हमने सहायक अंगों के बारे में भी जाना, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि, क्योंकि जो भी प्रयोग हम करते हैं, जो हम मुख्य अंगों के प्रयोग करते हैं, उनके लिए हमें आसन भी, प्राणायाम भी, मुद्रा भी और ध्वनि का भी बीच में सहयोग चाहिए होता है। इसीलिए उन्हें सहायक अंग कहा जाता है। और जो विशिष्ट अंग है मीन्स वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा, ये तीनों विशिष्ट अंग हैं कि हम इस तरह से भी अपने ध्यान को उत्कृष्ट बना सकते हैं। किस तरह? वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करते हुए। तो अब ये वर्तमान क्षण है क्या? लिव इन प्रेजेंट। हम बहुत सुनते हैं इसके बारे में कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो क्या हम प्रेजेंट में रह पाते हैं? हम दिन भर तनाव में रहते हैं। क्या इसका कोई रीजन बता सकता है कि हम तनाव में क्यों रहते? ठीक है, हम कहेंगे भाग दौड़ की जिंदगी, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, इसलिए हम हर वक्त तनाव में रहते हैं। लेकिन अगर हम इसका रूट कॉज देखने की कोशिश करें, या तो हम पास्ट की मेमोरीज में रहते हैं
या हम अपने फ्यूचर की कल्पना करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें तनाव ज्यादा आता है। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, कल हमने क्या किया था और हमें कल क्या करना है, हम कल क्या थे, हम कल क्या होंगे। इनफैक्ट इन्हीं सब बातों को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा तनाव भी बढ़ता चला जाता है और हम वर्तमान क्षण को सोच ही नहीं पाते। वर्तमान क्या है? आज, अभी, प्रेजेंट। जो भी कार्य को करने का सही समय आज और अभी है। इसी बात को हम हमेशा भूल जाते हैं। जानते हम सभी हैं कि हमें मेमोरीज में नहीं रहना है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें प्लानिंग्स नहीं करनी है, लेकिन उन्हीं प्लानिंग्स में ही हम अपना सारा समय लगा देते हैं। यही जैसे मैंने बताया कि क्या हुआ था, क्या हमें करना है, सिर्फ यही सोच सोच के, जो वर्तमान क्षण की बहुत छोटी सी लाइन होती है, उसे हम ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में अपने आप को लेकर आना, उनसे सीखना, उनसे सीख कर आगे बढ़ना, लेकिन उनका असर हमारे वर्तमान पर हमें नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम अपने वर्तमान समय, प्रेजेंट क्षण के बारे में भी भूल जाते हैं और आगे क्या करना है, इनफैक्ट उस पर भी हमारा बहुत ज्यादा असर आता है, जो हमने पहले किया। तो जो किया उसमें से अच्छा लिया और अपने फ्यूचर को अकॉर्डिंगली प्लान करके वर्तमान, क्योंकि जो हम प्लानिंग करते हैं वो वर्तमान क्षण में करते हैं, लेकिन जब उनके बारे में सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, तो हमारा वर्तमान क्षण जो कि क्षण भंगुर है, वो कहाँ चला गया सोच भी नहीं पाते हैं। तो जो हमने सोचना है, पॉजिटिव सोचते हुए, इसी क्षण को एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इनफैक्ट ज्यादातर समय हमारा अतीत के दर्द और भविष्य के डर में जाता है कि कल क्या होगा, जबकि वी ऑल नेवर नोज कि कल क्या होगा, और जो होगा उसे हमें फेस करना है। अगर हम इस भाव को अपने मन में ले आए, या जो कल हुआ भी था, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि जो हो चुका है उसके बारे में भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सोच सोच कर ही अपने आप को नीचे की ओर लाते चले जाते हैं। तो जो भी कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। ये भी हम सब जानते हैं, येस्टरडे इज हिस्ट्री। जो बीत चुका है वो एक इतिहास बन चुका है, चाहे वो हमारे ही लाइफस्टाइल से, हमारे ही जीवन से रिलेटेड चीजें हैं। टुमारो इज मिस्ट्री, वी नेवर नोस कल हमारे साथ क्या होने वाला है, वो हमारे लिए एक रहस्य है। और आज, प्रेजेंट जो शब्द भी यूज किया जाता है, इट्स अ प्रेजेंट फॉर अस, गिफ्ट फॉर अस। तो ये जो गिफ्ट है, ये जो प्रेजेंट हमें मिला है, इस वक्त का जो क्षण हमें मिला है, उस गिफ्ट को, गिफ्ट हम हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट एंजॉय दिस गिफ्ट, दिस मोमेंट। ये जो प्रेजेंट का क्षण हमें मिला है, वो किस तरह से हम एंजॉय कर सकते हैं। द थिंग इज कि क्योंकि हमने पास्ट के बारे में सोचा, उसकी हमने कल्पना, इनफैक्ट उसके बारे में जो हमारे साथ घटनाएं हो चुकी हैं, उनके बारे में हम सोचते चले जाते हैं, और जो हमारा फ्यूचर है वो भी उन घटनाओं से इफेक्टिव होता है, और हमारा प्रेजेंट भी पास्ट की घटनाओं से इफेक्टिव होता है। तो जो भी डिसाइड करना है, उसे अपने माइंड को एकदम ब्लैंक करते हुए वर्तमान क्षण में जो डिसाइड किया वो सही मैंने डिसाइड किया।
इसी चीज को सोचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाए। तो यही है कि हमें वर्तमान क्षण को देखना। मीन्स प्रेक्षा शब्द को भी हम सभी जानते हैं कि क्या है। प्रेक्षा मीन्स देखना, लेकिन क्या देखना? जागरूकता पूर्वक देखना, होश पूर्वक देखना। जब हमारा किसी भी चीज को देखना छूट जाता है, तभी हम, चाहे वो क्षण है, चाहे वो विचार है, चाहे वो हम किसी भी एक वस्तु पर ध्यान से देख रहे होते हैं, वो सभी चीजें हमारी छूटती चली जाती हैं। जहां हमारी जागरूकता छूटी, जागरूक रहते हैं, तभी हम वर्तमान क्षण को भी देख पाते। तो वर्तमान क्षण को देखना मीन्स अतीत का सोचना और भविष्य की योजना, दोनों से हटकर हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा क्षण भंगुर क्षण है, जो कि इमिडिएटली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसी क्षण में कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं इसी क्षण में कर रहे हैं, लेकिन क्या डिसाइड कर रहे हैं वो हम कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर, होश पूर्वक अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं, तब ही हम बीच से अपने आप को, लाइक अपने आप को हटाना मीन्स इट इज नॉट कि हमने पास्ट की सारी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है उनको खत्म कर दिया, उनको जस्ट सोचा और उनको अपने प्रेजेंट में लाकर डिसाइड किया, और उसी से हमारा फ्यूचर बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हमने सही ढंग से डिसीजन ले लिया, और वो हम अभी और इसी वक्त ले सकते, और जो भी डिसीजन लिया वही डिसीजन सही है, इसी को ऑब्जर्व करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक अमेरिकन कहावत भी है, आज ही यही पल हमारे शेष जीवन का, बचे हुए जीवन का पहला दिन है। और जब हम इस तरह के कहावतों को, इस तरह की सेइंग्स को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, बार बार इन चीजों को रिपीट करते हैं, तो एक्चुअली में हम प्रेजेंट में रहना भी सीख जाते हैं। और इसी तरह एक दार्शनिक है लाओ त्से, उनका भी कहना है, अगर हम उदास हैं, दैट मीन्स हम अतीत के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम चिंतित हैं, तो हम भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मन शांत है, दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जी रहे। तो ध्यान के जितने भी प्रयोग अभी तक हमने किए हैं, उन सब का पर्पस ही ये रहा है कि हमें वर्तमान में जीना है। मीन्स जो हमारा ये क्षण है, हमें उसे और सिर्फ उसे ही एंजॉय करना है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, अतीत है या फ्यूचर है, वो दोनों के दोनों सपने, जैसे अभी हमने पीछे भी बात की, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, दोनों ही स्वप्न रहे हैं। एक स्वप्न जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, उसको जी चुके हैं, और जो प्रेजेंट का स्वप्न जो हम खुली आंखों से देखते हैं। तो इन दोनों सपनों में ही हम अपने जीवन को लगा देते हैं। जरूरी है, लेकिन उन्हीं में रहना वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इफेक्ट इन द सेंस, हमारे भीतर रोग भी आने शुरू हो जाते हैं, इन्हीं वजह से आते हैं। जानते हम हैं, लेकिन इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि पास्ट और फ्यूचर को ही जब हम सारा दिन सोचते रहते हैं, वही रीजंस हैं, चाहे वो शारीरिक तनाव आया, चाहे वो मानसिक तनाव आया, और चाहे वो भावनात्मक तनाव आया। तनाव की वजह से ही रोग भी बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम प्रेजेंट में रहना, ओ जो हो गया इट्स फाइन, इट्स ओके, लेट गो, इस तरह से जब हम अपने आप को बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को इस तरह के मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं, तो हम एक्चुअली में प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और जब हम केवल, एक शब्द प्रेक्षा ध्यान में यूज किया जाता है, केवल, केवल देखना, केवल सुनना मीन्स जागरूक है हम, तो हम प्रेजेंट में
रह पा रहे हैं। केवल चखना, जो भी स्वाद लिया, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग, और हर तरह के सेशंस में, अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि हर तरह के सेशंस में हम ये बातें सुनते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन जब ये बातें बार बार हर सेशंस में रिपीट की जाती हैं, हम काफी चीजें भूल चुके होते हैं, हम फिर से रिमाइंडर के मोड में आ जाते हैं और हमारे भीतर भी अपने आप से वो आना शुरू हो जाते हैं, अरे हाँ हमने पहले भी ये कहीं सुना है, दैट मीन्स मुझे ये काम करना है। तो इस तरह से हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और हम लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे माइंडफुल ईटिंग, वॉचिंग, माइंडफुल लिसनिंग मीन्स अगर हमने, मान लो अभी हमारे आसपास भी कोई भी 5 वस्तुएं हमने एकदम से टच भी की, तो अब देखना हम पूरी तरह से मन और भाव से उस चीज को छू रहे हैं। जहां हमारा मन और भाव आ गया, चाहे हमने उसको समझा या ना समझा कि हम लिव इन प्रेजेंट है और हम बिल्कुल सिर्फ पूरी तरह से उसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो अपने आप हमारा लिव इन प्रेजेंट हो जाता है। 4 चीजों को ऑब्जर्व किया, जस्ट देखा, दैट मीन्स हम लिव इन प्रेजेंट है। 3 ध्वनियां, उनको सुनने की कोशिश की, सिर्फ पूरा ध्यान, लाइक माइंडफुल लिसनिंग, तो हम सिर्फ सुनने पे ही ध्यान दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन प्रेजेंट। 2 कोई भी वस्तु हमने खाने की कोशिश की, माइंडफुल ईटिंग, पूरी तरह से उसी को ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट 5 सेंसेस ही हैं जिनके थ्रू हम लिव इन, क्योंकि सेंसेस आर ऑलवेज इन प्रेजेंट, वो एक वक्त में एक ही काम करती हैं। देखना मीन्स वो सिर्फ देख रही है, सुनना मीन्स वो सिर्फ सुन रही है। उसके बाद मन है जो कि पास्ट या फ्यूचर में उन्हीं सेंसेस के द्वारा जो हमने रॉ मटेरियल लिया उसके साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर देती है। अरे हाँ मैंने ये लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था, अरे मैंने पहले भी सुना है, लेकिन अब उन्हें हमें एंजॉय करना है, उनके साथ अपनी अच्छी मेमोरीज के साथ अच्छे पलों को एंजॉय करते चले जाना। तो यही हो जाता है हमारा लिव इन प्रेजेंट। इसी समय में है, आज है, इसी को हमने जितना एंजॉय कर लिया, यही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। बजाय कि हम खुद से डिसाइड करते चले जाएं, जब हम एंजॉय करना शुरू करते हैं तो हमारा हर पल फ्यूचर का भी उसी ढंग से बेस्ट जाता चला जाता है। तो इसी तरह हमें लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान को जीना। और जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसमें, विचार प्रेक्षा। विचार क्या है? अभी जिसकी हमने बात की कि चाहे हम ये तीनों के तीनों शब्द जो है, वर्तमान में जीना, विचार प्रेक्षा, अनिमेश प्रेक्षा, ये तीनों देखना कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि वर्तमान में भी हम कब जी सकते हैं? जब हम विचारों को देखना शुरू कर देते हैं। और इनफैक्ट ये भी सभी जानते हैं कि 1 मिनट में अराउंड 45 थॉट्स आते हैं। जस्ट सी कितनी फास्ट 1 मिनट, और एक दिन में 50,000, 60,000, 70,000 विचार, थॉट्स हमारे भीतर आते हैं। और ज्यादातर थॉट्स कैसे होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव ही सोचते हैं हम, अरे ऐसा हो जाता, अरे कल तो ये हो गया था, कैसे करें, कैसे मैनेज होगा। और रिपीटेटिव, एक ही बात को हम बार बार सोच रहे हैं। ये भी होता है, चाहे वो अपने प्लानिंग्स की, चाहे हमने अपने अतीत को रियलाइज किया, लेकिन एक ही बात को बार बार हम रिपीट कर रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ। एक जोक कोई भी हमने पहली बार सुना, इनफैक्ट हमें वो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अब वही जोक दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, चौथी बार सुना, फिर हमारे
सुन तो रखा है और हमें हंसी भी आनी कम शुरू हो जाती, लेकिन अब जब हम अपने किसी भी दर्द के विचार में आते हैं या हम अपने दुखों के बारे में किसी को कहते हैं, तो हम एक बार सुनाते हैं, 2 बार सुनाते हैं, 3 बार सुनाते हैं और उसको जीते हैं। खुशियों को हम नहीं जी रहे हैं, उनको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां दुख की बारी आई, हर बार उसकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती है और उसी को हम जी रहे हैं और उसी को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हम दुखों को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। हम सुखों को एंजॉय कर रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं, तो हम उसी को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस तरह हमने एक जोक को सुना और हम बार बार नहीं हंस पा रहे हैं, तो अगर हमने अपने किसी दुख को किसी को डिस्क्राइब किया या किसी और के दुख को हमने सुना, तो भी हमें यही थॉट लेके आना चाहिए, क्योंकि हमें थॉट प्रोसेस को ही बदलना है। कहते हम ये है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई हमारे साथ दुख शेयर करता है या हम किसी के दुख के साथ दुख शेयर करते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं। कहते हम हैं कि हमारे दुख कम हो जाते हैं, लेकिन जितनी बार हम उन दुखों को रिपीट करते हैं, मीन्स हम उन दुखों को जी रहे। जिया मीन्स हमारे पूरे शरीर में एक एक सेल उसी से एक्टिवेट हो जाता है और वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाता है। तो दुख को भी अगर हमने शेयर किया है तो उसे भी एंजॉय करने की आदत डालें। एंजॉय इन द सेंस एक्सेप्ट द सिचुएशंस, चाहे जो हो चुका है चाहे जो होने वाले का तो हमें पता ही नहीं है। जैसे हमने अभी भी बात की, इट्स इन मिस्ट्री, वो एक रहस्य है। चाहे हम कितना भी सोच लें कि अरे ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, बट फिर भी वी नेवर नोज कि एक्चुअली में हमारे पास सिचुएशन आने क्या वाली। तो प्रैक्टिकली हम अपने विचारों में एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, उन्हीं में घूमते रहते हैं। और चाहे हमारी डे टू डे लाइफ से, क्योंकि विचार जो भी होते हैं वो सारे होते तो हमारी डे टू डे लाइफ की तरह उसी से रिलेटेड ही होती हैं कि मुझे ये काम करना है या ये काम मैं कर चुकी हूँ या कैसे करना है। जिस तरह, और इसको एक संज्ञा भी दी जाती है कि मंकी माइंड, बंदर की तरह, बंदर के मस्तिष्क की तरह हम एक, जिस तरह से बंदर है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमता रहता है, उछलता कूदता रहता है, उसी तरह हमारे मन के विचार हैं जो कि हर पल एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे और मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। अब इन विचारों को रोकना कैसे? और ध्यान के प्रयोग में भी हम अक्सर यही बोलते हैं कि विचारों में बहना नहीं। व्हाट डज इट मीन कि विचारों में बहना नहीं है? हमें अपने विचारों को आंसर नहीं करना है। एक विचार आया, हम आंसर करना, आंसर इन द सेंस हाँ यही सही है, अरे हाँ नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कर ले। तो एक्चुअली में यही थॉट प्रोसेस बढ़ता चला जाता है और हम विचारों में बहते चले जाते हैं। अरे वो लोग ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा हो जाता, अरे या मैं ही उनको ऐसे बोल देती तो शायद ऐसे। मीन्स हमने एक के बाद एक विचारों को आंसर देना शुरू कर दिया। जैसे आंसर देना शुरू किया वो और बढ़ते चले। तो विचारों को अब देखना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखने पर आ जाते हैं, विचारों की प्रेक्षा करनी शुरू कर देते हैं। प्रेक्षा मीन्स ऑब्जर्व करना, अगेन जागरूकता पूर्वक देखना। तो जब हमने देखना शुरू किया तो एक दृश्य की तरह, अभी तक हम जैसे दृश्य को ऑब्जर्व करते हैं उसी तरह विचार को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि ये भी एक दृश्य है, एक हमारे सामने पिक्चर है, एक इमेजिनेशन है। जैसे उसको देखना शुरू करेंगे धीरे धीरे आंसर्स अपने आप कम होना शुरू हो जाते और विचार आए एक तरह से हमें इंस्टेंट। अगर जैसे थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है, जैसे अभी मैंने लास्ट में भी पिछला जो भी अपने वर्तमान क्षण की परीक्षा कहा था कि अगर हम अचानक किसी चीज को टच करते हैं,
अचानक किसी चीज को देखना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स उस क्षण हम वर्तमान में हैं। अब विचार परीक्षा करते हुए भी हमें इमीडिएटली वर्तमान क्षण में आना है। वर्तमान क्षण में आना मीन्स विचार हमारे छूट गए। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हैं, अभी आप इंस्टेंटली भी उसको ट्राई करके देखिए। बैक ऑफ द माइंड हमारे विचार चल रहे हैं और हमने अपने आप को मैसेज दिया डिलीट। जैसे ही ये मैसेज दिया उस क्षण हमारे विचार रुक जाते हैं। जिस तरह हम अपने गैजेट्स को प्रिजर्व करते हैं, उनमें से कचरे को डिलीट करते हैं, तो जो हमारे भीतर विचार आया वो भी एक कचरा है। वी ऑल नोज दे आर नेगेटिव थॉट्स। तो उसको हमें कैसे करने, इमीडिएटली डिलीट, ब्रेक। इंस्टेंट ब्रेक जब आपने लगाया, इंस्टेंटली आपने किसी चीज को छुआ, एक्चुअली आप उस वक्त थॉटलेस प्रोसेस में होते। डिलीट बोल दीजिए, चाहे ब्रेक बोल दीजिए। इस तरह जब हम डे टू डे में ये, जैसे इन सब शब्दों को कह दिया जाता है कि दीज आर द कीवर्ड्स। तो ब्लैंक, अपने आप को एक मैसेज देके देखिए, ब्लैंक। आप एक्चुअली में उस क्षण में ब्लैंक हो जाते हैं। फिर से वो विचार आया, लेकिन एक बार तो आपका थॉट प्रोसेस टूटा, तो दिन में 50 बार अगर विचार आया, आपने भी उतना ही उस अपने आप को मैसेज दिया ब्लैंक। तो यही प्रोसेस धीरे धीरे, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमने अपने आप को मैसेज दिया है, वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कई बार दिन में आपने चलते चलते अपने आप को रोक दिया। यू आर इन अ थॉटलेस प्रोसेस। तो ये छोटे छोटे प्रयोग जब हम दिन भर अप्लाई करते रहते, दिन भर अप्लाई मीन्स आप 1 घंटे बाद अपने आप को रोक दें, जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड। दैट इज विचार परीक्षा भी हो गई, वर्तमान क्षण में रहना भी हो गई। दोनों की दोनों ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती। सोच रहे हैं, सोचते सोचते ब्रेक, एकदम खाली, एकदम ब्लैंक। ब्लैंक मीन्स थॉटलेस सिचुएशन, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में रहना। तो यही सिचुएशंस हमारी बढ़ती चली जाती है। इन्हीं शब्दों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। ये छोटे छोटे से प्रयोग ही हैं जिन्हें हमें दिन भर करना है। ब्लैंक। आई होप सब लोग इस वक्त ब्लैंक सिचुएशन में थे, कोई भी थॉट हमारे भीतर नहीं था। अगर हमने बोल दिया ब्रेक, तब भी विचारों का प्रोसेस हमारा ब्रेक हो जाता है। डिलीट, इंस्टेंटली इन शब्दों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, कुछ करना ही नहीं है, जस्ट जो सोच रहे हैं, अभी भी तो हम सोच ही रहे हैं, तो उसी सोच के थॉट के प्रोसेस में हमें सिर्फ ये शब्द अपने आप को बोलना है, ब्लैंक, डिलीट, ब्रेक, लेट गो, ईगो। ई को हटाया, गो, लेट गो, जो हो गया इट्स ओके। हर चीज सोचना, इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना हमें मुश्किल जरूर लगता है। हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे जाने दें। अब जब हम सोच ही रहे हैं तो इन चीजों को हम जाने कैसे। लेकिन धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में आकर देखें, लेट गो की आदत बनाकर देखें, या जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इनफैक्ट एक राजा की वो जो उंगली कट गई थी, उस कहानी के बारे में भी सभी अच्छे से जानते हैं कि उसकी उंगली के कटने पर भी जब उसके अकबर बीरबल बीरबल ने जो हुआ अच्छा हुआ, तो उंगली कट गई ये भी अच्छा हुआ। और वो उसको कब रियलाइज हुआ, जब कहीं जंगल में वो खो गया और उसको जब पकड़ कर ले गए और बलि देने की बारी आई, तो पता लगा कि इसका तो एक अंग ही नहीं है। उस समय
ये सोचा गया कि इसको बलि नहीं दे सकते। तब राजा को रियलाइज हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, तो यही थॉट लाके अपने आप को स्विच किया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हमारे साथ होगा अच्छा ही होगा। अभी तक सब कुछ इतना अच्छा हुआ है, तो आगे भी अच्छा ही होने वाला है। जब इस तरह के थॉट प्रोसेस हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली विचारों को रोकना शुरू करते हैं। विचारों को रोकना मीन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, अपने ही आप उनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो ये है विचार प्रेक्षा। और तीसरा हमारा है अनिमेष प्रेक्षा। अनिमेष प्रेक्षा भी इनफैक्ट जानते हम सभी हैं, अपलक देखना, और योग की भाषा में त्राटक। त्राटक और अनिमेष प्रेक्षा एक ही बात है कि हमने किसी भी बिंदु को एक तक देखा, किसी भी वस्तु को एक तक देखा, किसी भी दृश्य को एक टक देखते चले जाते हैं, तो वो त्राटक। अगेन, जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहे होते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में भी, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा में भी यही बात हुई, विचार प्रेक्षा में भी ये, कि जब हमने और सब चीजों से अपने आप को हटाकर किसी एक विषय पर, इवन एक विचार पर देखना शुरू कर दिया, मीन्स त्राटक। हम वर्तमान में भी आ गए और विचारों से भी मुक्त होना शुरू हो गए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये तीनों एक्चुअली में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि देखा जाए तो हमने एक की साधना की, हमारे तीनों अपने आप सधते चले जाते। अब अगर त्राटक शब्द को देखें, त्रा मीन्स मुक्त होना, और टक मीन्स टकटकी लगाकर देखना। तो किन से मुक्त होना? इनफैक्ट जो हमारे भीतर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, हमारे मन के भीतर हर वक्त नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, उससे दूर होना। और त्राटक जो है, अनिमेष प्रेक्षा जो है, हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंखें ही देखा जाए तो जो ध्यान है, साधना है, उसका द्वार माना जाता है। तो इसी तरह जब हम त्राटक, अनिमेष प्रेक्षा करते चले जाते हैं, हमारी आंखों के भी और मन के भीतर भी जिस तरह के गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो दूर होती चली जाती है, हम उससे मुक्त होते चले जाते हैं। तो अनिमेष प्रेक्षा हम बाहर के भी किसी भी दृश्य को देखकर, बिंदु को देखकर, इवन किसी चिन्ह को देखकर, किसी मूर्ति के ऊपर अपना ध्यान लगाकर, किसी चित्र के ऊपर, चाहे वो किसी भी महापुरुष का हो, भगवान का हो, साधु महात्मा का हो, किसी भी दृश्य को देखना, टकटकी लगाकर देखना, यही है अनिमेष प्रेक्षा। और ये हम अपने भीतर भी कर सकते हैं। भीतर के लिए हम अपने केंद्रों पर भी ध्यान कर सकते हैं, दर्शन केंद्र। और ये चीजें हम बचपन से देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि नाक की टिप पर देखो, आईब्रोज के सेंटर पर देखें। तो तब भी एक दूसरे की आंख में देखें, अपलक जब तक देख सकते हैं। खेल खेल में भी हम इस तरह के खेल करते होते थे कि देखते हैं कौन ज्यादा देर तक अपनी आंखों को खुला रख सकता है। मिरर में अपनी आंखों को देखना, अलग अलग तरीकों से हम ये अपलक ध्यान, त्राटक ध्यान, अनिमेष प्रेक्षा कर सकते हैं। और करने में इमेजेस, चाहे वो स्वास्तिक की इमेज हो, चाहे वो ओम की इमेज हो, अरहम हो, हम उसे लिखकर अपने सामने पेपर पे लिया और चिपका दिया, और उसी को एक टक देखते रहना, यही है अनिमेष प्रेक्षा। और दूरी कितनी होनी चाहिए अनिमेष प्रेक्षा करते हुए?
4 से 6 इवन 4 से 8 फुट की डिस्टेंस पर और आंखों की सीध में जो भी इमेज हम अपने सामने रखते हैं, जो हमने पेपर पे बनाई है, दीवार पे लगाई है, उसका आंखों की सीध में होना बहुत जरूरी है। मतलब उतनी ही हाइट पे रखें कि हम उसे अपनी आंखों के सामने देख सकें। पेंसिल की नोक को देख सकते हैं, एक बिंदु को सामने लगाकर देख सकते हैं, अपने आप ही किसी भी तरह का सर्कल बनाकर उसमें कोई भी कलर देकर सामने दीवार पर लगा सकते हैं। और दीपक का कई बार हम ढंग से कर नहीं पाते इन द सेंस, चाहे हमने दीपक को जलाया चाहे हमने मोमबत्ती को जलाया, वो ज्यादातर हवा के झोंकों से हिलती अगर रहती है तो वो हम उस पर कंसंट्रेट ढंग से नहीं कर पाते। अगर दीपक पे करना हो या मोमबत्ती पे करना हो तो इस तरह से करें कि वो तीनों तरफ से उसको एक सपोर्ट मिल जाए ताकि वो हिले नहीं, वो लो एक सीध में बनी रहे। जब वो एक सीध में बनी रहती है तभी हम उसके ऊपर सही ढंग से कंसंट्रेट कर पाते हैं। एंड डिस्टेंस शुड बी द सेम, वही 4, 6, 8 होना चाहिए और वो भी आंखों के ही लेवल पे रहना चाहिए। और एक कोई भी नेचुरल जो हमारे सामने दृश्य होते हैं, हम उगते हुए सूर्य को देखते हैं, शाम को फुल मून को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी नेचुरल दृश्य है हमारे सामने जो हमें एक डिस्टेंस से भी चाहे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमने उसको टकटकी लगाकर देखा, हम उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट सी बैक ऑफ द माइंड देयर इज नो थॉट प्रोसेस। जब हम इस तरह की चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, थॉट प्रोसेस नहीं है, दैट मीन्स हम वर्तमान क्षण को एंजॉय करें, मीन्स हम प्रेजेंट में हैं। तो जैसे वही तीनों चीजें हमारी एक साथ चलती रहती। दर्शन केंद्र पर देखा, चाहे आंखें बंद करके देखें चाहे खुली आंखों से दर्शन केंद्र, आईब्रोज के सेंटर पॉइंट जिसे थर्ड आई का केंद्र कहा जाता है, उसे ऑब्जर्व करें। और यही छोटे छोटे प्रयोग हमें थोड़े से समय के लिए हम अभी भी करेंगे। तो यही है कि अगर हम किसी एक बिंदु पर देखते चले जाते हैं तो हमारे विचार भी कम होते चले जाते हैं और हम वर्तमान में जीना भी सीख जाते हैं। अब जितनी देर तक, अब जैसे चाहे हमने लाइट को देखा, चाहे हमने बिंदु को देखा, चाहे हमने किसी इमेज को देखा जो हमने दीवार पर बनाकर लगाई, नेचुरल जो है उनको तो आप कितनी भी देर तक ऑब्जर्व करते चले जाए। अब क्योंकि जब तक वो बाल सूर्य है हमने तभी तक उसको ऑब्जर्व करना है। इट मे बी 5 मिनट्स, इट मे बी 7 मिनट्स, इट मे बी 10 मिनट्स। तो अंदर देखा तो भी हम कितने ही समय तक, जितना हम समय अपने लिए मैनेज कर सकते हैं देखें। लेकिन जब हमने किसी इमेज को देखा, लाइक जो हमने आर्टिफिशियल इमेज, या चाहे वो लाइट कैंडल की है या दीपक की है, वो हमने अपने सामने जलाई, हम स्पेसिफिकली जब हमने लो अपने सामने लाई, उसे हार्डली इन द बिगिनिंग 10 काउंट्स, मतलब 10 की गिनती तक, 10 सेकेंड्स तक, 20 काउंट्स, मैक्स 30 काउंट्स तक देखें, आंखें बंद करें, उसी इमेज को विजुअलाइज करें। चाहे हमने दीपक को देखा, चाहे हमने डॉट को देखा, चाहे स्वास्तिक का चित्र बनाया, और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं कुछ समय तक वही इमेज बंद आंखों में हमें दिखाई दे। तो उसी इमेज को बंद आंखों से ऑब्जर्व करें। और एक्चुअली में जितने काउंट्स तक वो इमेज हमारे सामने रहती है बंद आंखों से, लाइक मान लो सिर्फ वो 4 की गिनती तक ही इमेज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी एकाग्रता जो बढ़ रही है धीरे धीरे, इनफैक्ट 4 मिनट्स तक हम किसी भी एक वस्तु पर
ध्यान में ध्यान रखते हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। और हमारी अटेंशन स्पैन पता है धीरे धीरे आजकल बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम समय गैजेट्स पर बिताते हैं। जितना ज्यादा हम गैजेट्स ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं, मीन सारा दिन मोबाइल एंड लैपटॉप्स, हमारी अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है, एकाग्रता कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम इन्हीं बिंदुओं पर देखना शुरू कर देते हैं, हमारी एकाग्रता भी बढ़ती चली जाए। और उसी को बढ़ाना, लाइक इवन चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे स्कूल के हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे हमारा अपना काम है, चाहे हम किचन में काम कर रहे हैं, हर काम को करते हुए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या, जब हम किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर रहे होते हैं, तभी किसी ना किसी तरह के एक्सीडेंट्स, मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट डजंट मीन्स कि एक मेजर एक्सीडेंट होना ही एक्सीडेंट है, चाहे वो काम करते करते हमारी उंगली पे हल्का सा कट आ गया, काम करते करते अचानक किसी गर्म चीज को हमने टच कर दिया, शर्ट के बटन्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे बटन लग गए, दैट मीन्स हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारी अटेंशन स्पैन, एकाग्रता वहां से हट रही है। जैसे ही हम एकाग्र होकर उस काम को करना शुरू कर देते हैं, हमारे इस तरह के छोटे छोटे लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो दूर होते चले। चलते चलते भी हम आजकल मोबाइल को ही देख रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं अरे मेरा तो पैर मुड़ गया। अगर हमारा वॉकिंग पर ही ध्यान है, हम नीचे देखते हुए चल रहे हैं, तो 90 to 95% चांसेस कम हो जाते हैं कि सड़क पर पड़े हुए पत्थर पर हमारा पैर आया, या अचानक चलते चलते घर में भी पैर मुड़ गया। इन सब के रीजंस ही ये हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण को हमने छोड़ दिया है। हम हर वक्त विचारों में हैं, और त्राटक करते हुए हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। विचार हमारे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। त्राटक का ही एक छोटा सा ध्यान हम करते हैं अभी। जिस भी पोस्चर में बैठ सके बैठे, शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर और गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नाक पर अपने आप को केंद्रित करें, नाक की टिप पर। तो अपना पूरा ध्यान नाक की टिप पर लगा दें, चाहे इसे खुली आंखों से करें चाहे बंद आंखों से करें, लेकिन पूरा ध्यान नाक की टिप पर ले आए। जो कुछ वहां पर हो रहा है, थोड़े ही समय में, कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि वहां पर स्पंदन होने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं स्पंदनों को ऑब्जर्व करें। केवल देखें। विचार आया, अपने आप को विचार से हटाकर नाक की टिप पर ले आए। विचार आया, फिर से अपने आप को नाक की टिप पर लाए। विचारों का काम है आना, हमारा काम है देखना। चाहे तो विचार को देखें या नाक की टिप को देखें, केवल देखें। विचार को भी एक दृश्य की तरह देखें, जस्ट ऑब्जर्व। और नाक की टिप पर अपने आप को ले आए।
स्पंदन, प्रकंपन, जो कुछ हो रहा है अनुभव में लाएं। रिलैक्स्ड फील करें। 2-3 लंबे श्वास। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये छोटे छोटे प्रयोग, मतलब इसी तरह चाहे हमने 2 मिनट का किया, 5 मिनट का किया, 10 मिनट का किया, अपने समय को धीरे धीरे इसी तरह बढ़ा सकते हैं। चाहे हमने सामने देखते हुए किया, चाहे अपने आप को देखते हुए किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखना। जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, जब सोचते हैं तो देखते नहीं। ये ऑब्जर्व भी किया होगा, ध्यान के वक्त भी आप देखना, जैसे ही हमारे विचार आने शुरू होते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम देखने का प्रक्रिया छोड़ देते हैं। चाहे वो श्वास है, चाहे वो केंद्र है, चाहे वो कलर्स है, हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन अपने आप को ये मैसेज दे, सोचने का काम तो हम दिन भर करते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे ये काम कर ले पहले, तो अपने आप को भी यही मैसेज दे, अरे आधे घंटे का ही तो ध्यान है, पहले ध्यान कर ले, सोचने का काम तो दिन भर का है, फिर कर लेंगे। 23.5 घंटे हमने और क्या करना है, सोचना ही है। सोते सोते भी सोचते रहते हैं। तो अभी ध्यान कर ले, श्वास से, नाक से, अनिमेश, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं वहां से हमारा ध्यान हटा, हमने उसको पकड़ के लाने। अभी ये कर ले, 10 मिनट के लिए कर ले, किया, फिर से गया, फिर से उसको पकड़ के लाओ, आजा पहले ये कर ले, और काम तो सारा दिन होते रहेंगे। अब इस सिंपल सी लाइन को भी अपने साथ रिपीट करके देखें। इनफैक्ट लगने लगेगा कि मैं ज्यादा लंबे समय तक धीरे धीरे अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, एकाग्र रह पा रही हूँ। तो जैसे जैसे हम अनिमेश प्रेक्षा, क्योंकि ध्यान के हर प्रयोग में आप देखेंगे, चाहे वो बाहर की प्रेक्षा है, चाहे वो भीतर की प्रेक्षा है, हम वही कर रहे होते हैं। और पर्पस भी यही होता है, विचार मुक्त सिचुएशन, वर्तमान क्षण जो हम कर रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं तो देखें, केवल सुन रहे हैं तो सुने, चल रहे हैं तो चलें, खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं, उसी चीज को एंजॉय करना इज ध्यान। ध्यान है क्या? इट्स नॉट ओनली कि हम आधा घंटा बैठ गए। ये बात भी बार बार मैं कहती हूँ कि वो हमारा एक प्रोसेस है। जैसे आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाए जाते हैं, ध्यान का प्रोसेस सीखा, उसके बाद हम दिन भर सही आसन में रहे, सही ढंग से श्वास की क्रिया की, सही ढंग से हर वक्त जो किया माइंडफुल स्टेट में किया, जागरूकता पूर्वक किया, जो होश पूर्वक काम कर लिया, वही क्षण हमारा ध्यान का क्षण, मेडिटेशन का क्षण। तो जो करें मस्त होकर, पूरी तरह से उसी में लगकर, मन और भाव से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही एमपीके फिटनेस का पर्पस है कि हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर से स्वस्थ होते चले। तो ओम राम। सविता जी, अभी जैसे हम ध्यान करते हैं तो गुरुदेव की फोटो या तस्वीर अपने लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पे रखते हुए गुरुदेव के दर्शन केंद्र पर गुरुदेव का जो ललाट के बीच हमारे सामने फोटो रहती है, उनके दर्शन केंद्र पर अगर हम एकाग्रता पूर्वक देखें, इससे कुछ हमें गुरुदेव की ऊर्जा हमें मिल सकती है। बिल्कुल, यस। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, इवन चाहे कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, और जिसकी देख रहे हैं, इनफैक्ट उनके भाव तो डायरेक्टली हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। और दर्शन केंद्र ऑलरेडी वो एक उस
सिचुएशन, उनकी अंतर्दृष्टि ऑलरेडी जागृत है। तो जब हमने दर्शन केंद्र पे देखा तो वो भी हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। चाहे हमने प्रबुद्ध महापुरुषों की पे देखा, चाहे हमने अपने दर्शन केंद्र पर देखा, मीन्स उनके दर्शन केंद्र की लाइट हमारे दर्शन केंद्र पर आ रही। तो इस तरह के भी ध्यान जब हम करते हैं, हमारे भीतर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उन्हीं की तरह के भाव हमारे भीतर आने शुरू। बिल्कुल। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो हम लेंगे, उसके बाद हमारे जो क्विज है, क्विज का रिजल्ट भी हमें जानना है। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी। जय जिनेन्द्र, एक बात जाननी थी। अपन एक तो पहले बंद आंखों से ध्यान करते थे और अभी आधी खुली आंखों, जैसे भगवान महावीर स्वामी जब भी ध्यान साधना में रहते उनकी आधी आंखें खुली रहती थी। तो दोनों में कौन सा सही रहता है, अपने जैसे नए नए ध्यान करते हैं या फिर? देखिए, हम सब अगर जैसे बिगिनर्स हैं, आंखें बंद करने का पर्पस ये हो जाता है कि हमारा एटलीस्ट बाहर से कोई अचानक दृश्य भी आ गया, दृश्य इन द सेंस किसी तरह का, घर में क्या होता है कई बार कोई इंसान ही हमारे सामने से निकल जाता है, तो अगर हमारी आंखें बंद हैं तो एटलीस्ट हम एक तरह से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ध्यान की जो हमारी साधना है वो बढ़ती चली जाती है, तब अगर हम अध खुली आंखों से, इवन खुली आंखों से भी कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की कोई भी जो बीच में डिस्टरबेंस हुई वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर। तो किसी भी तरह से किया, अल्टीमेटली बढ़ते चले गए तो हमारा अपने आप आंखें खुला रहना, अध खुला होना पॉसिबल होता चला जाता है, क्योंकि हमें बाहर से कोई भी जो हमारे इंद्रियों के अवयव हैं अब हमें परेशान नहीं कर। ओ महाराज, थैंक यू। रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी। सविता जी, जैसे दिन भर तो विचार आते रहते हैं, लेकिन नींद में भी विचार क्यों आते हैं? देखो, ये हमारे मस्तिष्क का, मतलब कह लो कि एक ह्यूमन बॉडी का ये प्रोसेस है, और हमें विचारों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम लेटते भी हैं तभी हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम सोचते सोचते नींद में जा रहे हैं, तो वहां पे भी चलते रहते हैं, तभी हमें स्वप्न भी आते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एटलीस्ट जब हम सोने गए उस वक्त अगर हम कोई छोटा सा भी ध्यान का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे हम कायोत्सर्ग की सिचुएशन में आ गए, चाहे हमने श्वास को देखना शुरू कर दिया, तो उस वक्त अगर हम उन सहारों को लेकर नींद में जाते हैं तो हम थॉटलेस सिचुएशन में ही नींद में होते हैं। और अब देखना, उस दिन जिस दिन हम कायोत्सर्ग करते हुए नींद में गए हैं, हमें सपने नहीं आते, या धीरे धीरे वही कम होते चले जाते। तो इसीलिए जिस तरह से हम नींद में गए वही चीज हमारे सोने के प्रोसेस में आनी शुरू। मैम, ये भी बोल सकते हैं कि भाई आज के दिन का मेरे करने लायक काम सब पूरा हो गया, अब मैं नींद में सोने जा रहा हूँ? बिल्कुल, अपने आप को एक मैसेज दे दिया कि मैं बिल्कुल शांत भाव से सोने में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट में अपने आप को वो मैसेज दिया तो वही होने वाला। लेकिन अगर हम सोचते सोचते चले गए तो हम नींद में भी सोचते चले। थैंक यू। हम समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। अभी हमने जो क्विज, परीक्षा क्विज नंबर 20 जो प्रश्न भेजे थे, तो उसके सही जवाब क्या है आप बताएंगे। इस बार लगता है कुछ कंफ्यूजन रह गया है हमारे साधकों के। वो वीडियो जो साथ में भेजा गया था, वो वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक शायद देखा नहीं या सुना नहीं होगा। तो सविता जी, क्या आप बताएंगे सही प्रश्न क्या है, और हमारे जो साधक साधिकाओं ने जवाब दिए क्या सही है या गलत है? तो क्विज के ही क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न रहा, चेतना की रश्मियां सबसे पहले किसके संपर्क में आती? ये सवाल ऑलमोस्ट सबका सही है। इसका आंसर ऑप्शन रहा ए,
कर्म शरीर। इनफैक्ट आत्मा की रश्मियां जैसे ही निकलती हैं सबसे पहले हमारा कार्बन शरीर आता है, उसी के कांटेक्ट में हमारी चेतना की रश्मियां आती। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, अध्यवसाय जब तेजस शरीर के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण होता है? ये आंसर सही तो है बहुत सारे लोगों का, लेकिन आधा सही है। इनफैक्ट लेशिया भी बदलती है और भाव भी बदलता है। पता ये सबको है और वीडियो के हिसाब से ही आंसर्स भी लिए जाते हैं। तो एक्चुअली में वो थोड़ा सा और आगे तक अगर वीडियो सुना जाता है तो उसमें दोनों का ही ऑप्शन दिया हुआ था कि लेशिया भी बदलती है और भाव भी, क्योंकि जैसे हमारी लेशिया होती है वैसे हमारे भाव बनते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी हमारी लेशिया बनती है। तो पता भी सबको है, सुना भी सबने है, बट फिर भी इसी क्वेश्चन में ज्यादातर सबकी गड़बड़ हुई है। सबने इसमें जो ऑप्शन दिया वो बी दिया, ज्यादातर सबने। सिर्फ एक अनिल जी है जिन्होंने ऑप्शन सी दिया। तो ऑप्शन सी इज लेशिया एंड भाव दोनों ही बदलते हैं। और तीसरा जो प्रश्न हमारा रहा, क्या हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है? इसकी ऑप्शंस हमने रखी ही उसमें दो थी, ए और बी, मतलब हाँ या ना, दो ही उसमें ऑप्शंस थी। और हाइपोथैलेमस को हम कई बार, क्योंकि वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और वो मस्तिष्क का हिस्सा भी है, इसलिए ज्यादातर हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक ग्रंथि है या मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ज्यादातर जो हुआ, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है कि ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ग्रंथि नहीं है। मींस सबने ऑप्शन बी लिया। अब अनिल जी ने सेकंड आंसर तो सही दिया, लेकिन बाय चांस उनका थर्ड क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो इनफैक्ट सबके जो एफर्ट्स हैं वो रियली में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल हैं और इन्हीं से हमारी ये छोटी छोटी कमियां भी दूर हो रही हैं कि हम अपने आप को भी अपडेट कर पाते हैं, अपने आप को भी हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। तो बाय चांस ये कह लीजिए कि दूसरा आंसर आधा तो ऑलमोस्ट काफी लोगों का सही था। और उसमें भी अगर हम देखें तो फिंगर्स जो फर्स्ट वाला जो था सबसे पहले, सेकंड आंसर जो आधा सही था वैशाली जी का, सेकंड नंबर पे अशोक जी का और थर्ड पे चंदू दुगर जी का। तो सभी के एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत ओम अरहम। तो कहने का तात्पर्य है कि 100 में से 100 नंबर इस बार किसी को भी नहीं मिले हैं। हाँ, फिर भी प्रयास काफी बढ़िया है। और इसके अलावा भी जो दूसरा क्वेश्चन जो है, आधा जिन्होंने सही लिखा है उनके भी कुछ नाम है, मैं बता देता हूँ। महावीर जी बेंगलोर से, हेमलता जी, कोमल जी है। हमें समापन की ओर चलना है। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।
सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। ओम हर हम